भारत देश का मुकुट जिस राष्ट्र में है, वहां हम आज इस नेपाल राष्ट्र में बैठे हुए हैं। मोरंग जिला में ये इलाका कोसी अंचल, परमात्मा की तलाश। परमात्मा कब मिलेगा, इसकी तलाश सदियों से चल रही है। जी हाँ, वही परमात्मा जिसे आप भगवान और ईश्वर कहते हैं। कोई उसे अल्लाह और खुदा कहता है, तो कोई लॉर्ड और गॉड कहते हैं। आखिर ये परमात्मा क्या है और हमें कहां मिलेगा, इसका दर्शन कैसे होगा? संतों के सम्राट कहे जाने वाले सदगुरु कबीर साहेब इसकी बड़ी सुगमता से उपाय सुझाते हैं, रास्ता बताते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने एक अपने प्यारे से भजन में गाया है, करो रे यतन सखी साई मिलन की, गुड़िया गुड़वा सूप सुपलिया, तज दे बोधि लर कैया खेलन की। करो रे यतन सखी साई मिलन की। इस भजन के गहराई में हम पहुंचते हैं और समझते हैं कि सद्गुरु उस परम सत्य से हमारा साक्षात्कार कैसे करा रहे हैं। करो रे यतन सखी साई मिलन की। सखी आमतौर पर माता बहनें अपने हमउम्र साथियों को सखी कहती हैं। वही सखी, सहेली। और यहां सखी का मतलब इतना ही नहीं है, सखी का मतलब है शिष्य, सीखने वाला, सिख। उसी से सिख धर्म का अस्तित्व आया हुआ है। सखी सीखने वाले, अनुगमन करने वाले, जानने के लिए आतुर, जिज्ञासु, मुमुक्षु, जो स्वयं को जानने की दिशा में आगे बढ़ रहा हो, उसे यहां पर सखी कहा गया है। और कौन नहीं है जो स्वयं को जानना चाहता है? कौन नहीं है जो आनंद की तलाश कर रहा है? कौन नहीं है जिसे शांति चाहिए? जब से हम जन्म लिए हैं मां के गर्भ से, उस अंधेरी गुफा से जब बाहर आए हैं, तो धरती पर हमारी आंखें चौंधिया गई हैं। हम आंख बंद करते रहे, 15 दिन, महीने दिन गुजरते रहे। धीरे धीरे आंख आदमी ठीक से खोलना शुरू किया है। और जब से आंख खोला है उसने, दुनिया में बाहर कुछ न कुछ तलाश करता हुआ वो अपने को पाया है। कुछ खोज रहा है आदमी। अपने बारे में स्वयं सोचिए, आप क्या खोज रहे हैं? सुबह उठते ही उसकी खोज शुरू हो जाती है। कोई एक्सरसाइज करके खोज रहा है, कोई मॉर्निंग वॉक करके खोज रहा है, कोई घर की साफ सफाई करके खोज रहा है, कोई नौकरी के लिए तैयार हो रहा है, कोई कहीं और ड्यूटी जा रहा है, कोई और कोई जिम्मेदारी निभा रहा है। खेत खलिहान, दफ्तर, ऑफिस, कारखाने, न जाने कहां कहां की यात्रा होती है। शाम तक आप लौट के आते हैं थके हारे। ये क्यों करते हैं रोज रोज? क्या सिर्फ पैसा कमाने के लिए या सिर्फ जिंदगी चलाने के लिए? सोचिए, आखिर ये क्यों कर रहे हैं आप? और पैसा तो आपने जितना सोचा था उससे ज्यादा कमाया है। आदमी जितना सपना देखता है उससे ज्यादा भी उसे मिल जाता है, लेकिन उसकी तलाश पूरी नहीं होती है। क्या ढूंढ रहे हैं हम? ये खुद को आज पूछने वाला सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर हम ये जीवन क्यों जी रहे हैं? जीवन जीते जीते हम क्या चाहते हैं? इसी की बात साहब बता रहे हैं, करो रे यतन सखी साई मिलन की। हे मेरे सखियों, हे मेरे शिष्यों, साईं से मिलने की जुगत लगाओ। बहुत हो गया अब।
दुनिया में जिसको हमने चाहा, जो भी हमसे मिला वो छूटा है, वो अलग हुआ है। कहीं ना कहीं उसने हमें धोखा भी दिया है। जिसको हम अच्छा अपना आदमी समझ रहे थे, ऐन मौके पर वो हमारा साथ छोड़ दिया है, धोखा दिया है। तो फिर ये बात अधूरी है। इसलिए साहब कहते हैं उस साईं से मिलने की जुगत लगाओ, जतन करो। जतन मतलब कोशिश करना, प्रयत्न करना। रतन का जतन करूं। अपनी मौलिक रचना बीजक में सदगुरु कहते हैं, रतन का जतन करूं माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है हंकार। रतन वही रतन है। पायो जी मैंने, गाओ जरा, मीराबाई क्या कहती हैं? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उसी रतन धन की हमें तलाश है। बाकी तो बहुत धन कमाए जी हमने, अलग अलग रंग रूपों में। जो हमने सपना देखा था वो करीब करीब हम पूरा कर रहे हैं। कितनों ने पूरा कर लिया है वो सपना? जो 70 बरस के हैं, 60 बरस के हैं, वो सब पार हो चुके हैं उन सपनों से, जो कभी 15 साल 18 साल में देख रहे थे। जब आप 15 साल के थे, या अभी जो 15 साल के हैं, 14 बरस के हैं, 17 बरस के हैं, चाहे वो बेटी हो या बेटे हो, नारी जगत हो या पुरुष जगत, जो उस उम्र में है, सोचें जरा, अभी वो साईं की तलाश कर रहे हैं। साईं मतलब यहां उनके लिए कोई दुल्हा। जो बेटियां हैं, नौबाला हैं, उनके अंदर घर गृहस्थी में, संसार में ये बात आती है कि उनकी एक दिन शादी होगी, सपनों का राजकुमार आएगा, उन्हें बैंड बाजे बारात के साथ लेके जाएगा। तो ये बात निकल कर आती है और वो सपना देखते हैं। हर आदमी ने सपना देखा है। जो लोग दुल्हा बने हैं, आप लोग बताइए, जब आप दुल्हा बने थे, बारात लेके गए थे, बैंड बाजा, नाच गान, शोरगुल और धमाके किए थे, आपने फटाके फोड़े थे, वो दिन आज आपको कैसा लगता है? कोई यहां बताएगा जो 60 बरस के हैं कि दुल्हा बने थे, उस दिन क्या लगता था और आज क्या महसूस करते हैं? हम लोगों से पूछते हैं कि दुल्हा बने थे तो कितनी गर्मी थी और कैसा माहौल था, तो लोग कहते हैं क्या बताएं बाबा, आज तो हम बिल्कुल ठगे गए हैं, ठगा गए बोलते हैं, कुछ भी नहीं मिला। तो दुल्हा बनने के बाद भी यदि आपको कुछ नहीं मिलता है, धन कमाने के बाद भी आपकी जेबें खाली रह जाती हैं, कितना कस करके मुट्ठी में आप बालू बांध लीजिए, एक एक दाना सरकता चला जाएगा और पल भर बाद आपकी मुट्ठी खाली आएगी। इकट्ठे कर जहां के जर, सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर जैसा आदमी, जिसे द ग्रेट अलेक्जेंडर कहा जाता है, महान सिकंदर, असल में महान नहीं था वो, महान तो था या फिर कहें तो लुटेरा था। वो लूटा था पूरी दुनिया को, भारत भी आया था। यूनान का वो राजा था। यूनान जिसे ग्रीस भी कहा जाता है, जहां ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी, वहां का वो राजा था। बाकी दुनिया को रौंदते हुए भारत भी पहुंचा था और पोरस के साथ उसकी लड़ाई हुई थी। पोरस से वो हार गया था पंजाब के इलाके में, वापस लौट रहा था, काफी कुछ उनके पास माल असबाब थे, गाड़ी घोड़े छकड़ों में भर के ले जा रहा था। रास्ते में उसके सीने में दर्द की शुरुआत हुई, दर्द से कराहने लगा। तो उन्होंने अपने आदमियों से कहा, देखो उतना बड़ा राजा जिसके पीछे खजानों का पूरा रेलम पेल चल रहा था, यदि आज होते तो वो हवाई जहाज में भर के ले गए होते, बड़े बड़े ट्रक में भर के ले जाते। इतना बड़ा
उनके पास खजाना पीछे चल रहा था। तो दर्द जब उठा, लोगों ने कहा हुजूर बड़ी मुश्किल लग रही है आपकी जिंदगी। तो उनको लगा कि मर ना जाऊं मैं, तो अपने साथियों से कहा, सिपाहियों से, जो भी मेरी संपत्ति है खजाने के अंदर, सोना चांदी हीरे जवाहरात, सबको लाकर मेरी छाती पर रखो। सिपाहियों ने कहा हुजूर आप तो ऐसे ही सीने के दर्द से मरे जा रहे हैं, आपकी छाती पर और रखेंगे ये सब कंकड़ पत्थर ढेला माटी तो पहले ही निपट जाओगे। मरता हुआ आदमी भी वही लूट मचाना चाहता है जो जिंदगी भर सीखा है। ये आदमी की कहानी है। उस आदमी के लिए कहा गया कि इकट्ठे कर जहां के जर। लोगों ने समझाया कि आप बचने वाले नहीं हैं। उसको समझ में आ गया कि मैं मरने ही वाला हूं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करना, जब मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल देना, ताकि लोग समझ सकें कि सिकंदर जैसा महालुटेरा आदमी भी, जिसे लोग महान सिकंदर कहते हैं, वो भी यहां से एक सुई तक नहीं ले जा सका, एक राई का दाना तक नहीं ले जा सका। तो हम लोग किस खेत के गाजर और मूली हैं? सोचिए जरा। उनके पास सारी ताकत थी, फौज फटाके थे, लेकिन कोई काम नहीं आया और खाली हाथ गया था। आखिर हम ये धन दौलत पद प्रतिष्ठा मुहूर्त लगन नाच गान त्योहार उत्सव शोर शराबा हुड़दंग ये इतना क्यों करते हैं? कभी सोचते हैं हमें क्या चाहिए? कुछ कमी है जिसके लिए इतनी बड़ी जुगत लगाई जाती है, इतना बड़ा खेल तमाशा किया जाता है? क्या है जो खो गया है हमारा? क्या है जिसे हम नहीं जानते हैं? क्या है जिसकी तलाश कर रहे हैं? उसे ही समझने के लिए साहब कहते हैं, करो रे यतन सखी साईं मिलन की। साईं से मिलने के लिए, उस दुल्हा से, उस परम दुल्हा से, या आप कहो तो परम दुल्हन, क्योंकि हमारे देश में एक सखी संप्रदाय है। सखी संप्रदाय अपने को सखी कहते हैं। उसमें हमारे ये पुरुष लोग भी सखी बनते हैं। वो ओढ़नी चुनरी लहंगा घाघरा सब लगाएंगे, या फिर वो पेटीकोट साड़ी और ब्लाउज पहनते हैं। जो महिला या माता बहनें स्वांग पहनती हैं, वो सारा स्वांग वो रखते हैं। पुरुष होकर के भी अपने को सखी समझती हैं, भगवान की प्रिया, भगवान ईश्वर की सखी मान करके ये सारा स्वांग करते हैं। और तो और कहने वाले और जानने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि वो रजस्वला होने का भी स्वांग रचते हैं, मासिक धर्म की भी उनकी तैयारी रहती है। और आपके बंगाल, आपके पड़ोस में बंगाल है नेपाल के, वहां एक बड़े संत हो गए हैं और स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, उनके लिए कहा जाता है कि वो जो भी भक्ति किए उसकी चरम पर गए और जम करके भक्ति किए, पूरा सरेंडर होकर के समर्पित करके, तो उनको तो मासिक धर्म भी आने लग गया था, बता रहे हैं। ये हमारे देश में भक्ति और धर्म के नाम पर कहां कहां की ऊंचाइयों को हम छुआ है। लेकिन फिर भी हमें समझना पड़ेगा कि तब भी कोई परमात्मा पति पैगंबर और वो लाड वो गाड वो तब भी नहीं मिला, और बात अधूरी की अधूरी रह गई। तो वो सखी वो साईं कैसे मिलेगा? करो रे यतन सखी साईं। वो जतन कैसे करें? वो उपाय क्या हो सकता है? इसी को हम समझते हैं। यहां पर कहां चूक हो रही है हमसे? क्या वो परमात्मा हमें बाहर से मिलेगा? क्या आपके देश के माउंट एवरेस्ट की चोटी पर मिलेगा वो, या समंदर के अंदर मिलेगा? किस पहाड़ पर, किस नदी में, किस तीर्थ स्थान में मिलेगा? किस जगह वो मिलेगा? इसे ही समझना है। और हम उसे कहां ढूंढ रहे हैं? गुड़िया गुड़िया सूप सुपलिया, गुड़िया गुड़वा सूप सुपलिया, तज देबो दिलर कैया खेलन की,
करो रे यतन सखी साई मिलन की। गुड़वा गुड़िया सूप सुपलिया, बचपन में आपने देखा है, आज भी बच्चे कर रहे हैं कि वो मिट्टी के गुड्डा गुड्डी बनाते हैं, वहां वो उनकी शादी करते हैं, बारात आती है, वहां पर भोज भंडारा होता है और वो चूल्हा बनाते हैं, ये तिनकों की लकड़ी बनाते हैं और खूब भोज भंडारा जमकर खाते हैं, हलवा पूड़ी खीर बतासे, और थोड़ी देर में सबको मिटा देते हैं और चले जाते हैं और घर में जाकर दौड़ करके जाते हैं, घर में अपनी मम्मी के पल्लू में घुस जाते हैं और कहते हैं मम्मी मम्मी बहुत भूख लगी है, कुछ दो ना। मम्मी कहती बेटा अभी तो बहुत खा रहे थे, थक करके शादी भंडारा चल रहा था। तो बच्चे को भी मालूम है, नहीं नहीं हम तो यूं ही कर रहे थे, खेल तमाशा। ये पूरी दुनिया सदगुरु की नजरों में खेल और तमाशा है। जब अच्छा सा अच्छा खा करके भी हमें शांति नहीं मिलती है, तसल्ली नहीं मिलती है, बढ़िया बढ़िया कीमती कपड़े पहनकर भी हमें सुख नसीब नहीं होता है, ऊंचाई पर चले जाते हैं पद और प्रतिष्ठा के, वहां पर भी चैन नहीं है। लोग आए दिन दल बदल देते हैं, लोग नीतीश कुमार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भी वहां एक जगह चैन नहीं मिल रहा है। तो पद प्रतिष्ठा माल असबाब और बाकी सारी चीजों में शांति नहीं है, तो कहां है वो? ये गुड़वा गुड़ियों के खेल में नहीं मिलने वाला है। सूप सुपलिया गुड़िया गुड़िया के इस खेल से बाहर निकलो, तज दे बुद्धि लड़कैया खेलन की। वो बच्चों वाली खेल खिलौने और खेल तमाशा से साहब कहते हैं कि बाहर निकलो, तब जा करके वो साईं मिल सकता है। वो साईं मिला ही हुआ है। मैंने पहले ही कहा कि हम जब उस माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तो हमारी आंखें बाहर को देखती हैं, कान बाहर की आवाज को सुनते हैं, नाक बाहर की सुगंध लेती है, जीभ जो है बाहर का रस ले रही है। वो 9 महीने अंदर रस ले रहा था, संपुट था छोटी सी जगह में गर्भ के अंदर, और माँ के कमल नाल से जुड़ा हुआ हमारा जो ये रस्सी था उसी से हम सारा कुछ ले रहे थे। माँ के गर्भ के अंदर पूरा ब्रह्मांड वहां समाया हुआ है, पिंडे सो ब्रह्मांडे। लेकिन जैसे ही बाहर आया सारी इंद्रियां बाहर खुली और हम बाहर का रस लेना शुरू कर दे। इसी बाहर के रस लेने देने के चक्कर में हम पूरी तरीके से बाहर वासु हो गए हैं। आज हमें अंदर फिक्र ही नहीं है कि हमारे अंदर भी कोई है। वही है जो मेरे अंदर से बोल रहा है, वही है जो आपके अंदर सुन रहा है। याद रखिए, ये जो कान है ना, कान नहीं सुनता है जी। कान सिर्फ खिड़की है, आंख नहीं देखती है। आंख सिर्फ देखने की एक खिड़की मात्र है। देखने वाला कोई भीतर बैठा है इसके पीछे। कई बार आप बाजार से गुजर रहे हैं, इसको समझिए, आंख देखती नहीं है, देखने वाला कोई और है। आंख सिर्फ एक खिड़की है, कान भी एक खिड़की है, नाक भी एक खिड़की है। देखने वाला, खाने वाला, चखने वाला, भोगने वाला कोई और है। उसी की तलाश करने हम निकले हुए हैं कबीर साहब की वाणी के आधार पर। जब आप बाजार से गुजर रहे हैं, आप कोई चीज खास देख रहे हैं बाजार के अंदर, जैसे कोई सर्कस आया है, आप झूले पर नजर रखे, झूला ऊपर जा रहा है, कई बांस ऊपर फिर नीचे आ रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, या कोई और जादूगरी देख रहे हैं। इसी बीच अचानक सायरन बजता है कि हाँ प्रधानमंत्री साहब गुजरने वाले हैं, कि मुख्यमंत्री, या दंगा हो गया है। आप कितना भी सायरन बज रहा है, हजारों लोग सुन रहे हैं, लेकिन आप नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि आपका मन झूले में लगा हुआ है, जादूगरी के खेल तमाशे में लगा हुआ है। जब मन कहीं और लगा रहता है तब आप कुछ भी नहीं सुनते हैं। तो सुनने वाला अभी बाहर नहीं है, कहीं एक जगह पर स्थिर, वो सायरन की आवाज या भोंपू को नहीं सुन पा रहा है। तो उसी सुनने वाले को सुनना है। इसी की जुगत लगाते हुए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, क्या कह रहे हैं? देव पितर औ भुइया भवानी,
देव पितर औ भुइया भवानी, यह मार्ग 84 चलन की। देव पितर और भुइया भवानी, यह मार्ग 84 चलन की। देखिए आप लोग भगवान के नाम पर, और आपका देश जो नेपाल है, जो हिंदू राष्ट्र कहलाता है, देवताओं की भूमि है, देवताओं की भगवान की धरती है, यहाँ तो पदे पदे पूजा होती है। मैंने यहाँ पे देखा है कौवा की पूजा होती है, काक पूजा है ना, कुकुर पूजा भी होती है। दिवाली के वक्त में काठमांडू में 3 बड़े आश्रम है कबीर पंथ के। यदि आप लोग नहीं गए हैं, आप लोग जो बैठे हैं यहाँ और जो लोग हमें YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी पर देख रहे हैं, उन्हें भी जानकारी होनी चाहिए कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में 3 बड़े कबीर आश्रम हैं। पहला है पुरानो बानेश्वर में, जी हाँ, पहला आश्रम है पुरानो बानेश्वर में, संत श्री आज्ञा साहेब जी का आश्रम, जो कि नया नवेला अब तैयार हो गया है। दूसरा आश्रम है एकांत कोना में, जो कि बुरहानपुर गद्दी के प्रथम, माफ करिए 10वें आचार्य राम स्वरूप साहेब की जन्म धरती और कर्म धरती है वो आश्रम, तो एकांत कोना में आश्रम है। तीसरा आश्रम है झमसी खेल के इलाके में। तो चौथा आश्रम बन गया है एकदम पहाड़ की तराई में, जीतपुर फेदी में। तो अब 4 बड़े आश्रम है। तो मैं बानेश्वर आश्रम में साल भर था, तो मैंने सारा कुछ देखा है। यहाँ साल भर मैं आपके देश में बैठा था। तो आप लोग बड़ी पूजा करते हैं, धूमधाम से पूजा करते हैं। तो साहब कह रहे हैं देव पितर और भुइया भवानी, देव के नाम पर, देवी के नाम पर, भुइया भवानी के नाम पर जो आप पूजा करते हैं, जो सबसे बड़ा देवता है आपके देश का, वो है पशुपतिनाथ। वो बानेश्वर मंदिर के बाजू में और बागमती नदी के किनारे ही है। अब पशुपतिनाथ को समझ जाइएगा तो कबीर साहब को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। पशुपतिनाथ, देखो पहला शब्द है पशु। पशु किसको बोलते हैं? जो 4 पैर वाले होते हैं, आमतौर पे चौपाया जानवर को पशु कहा जाता है। पशु बनता है पास शब्द से, पास। पास मतलब जो बंधा हुआ हो उसे पशु कहते हैं। पशु बंधे हुए हैं, उनके पास अपनी आजादी नहीं है। पशु, परिंदे, कीड़े मकोड़े सब प्राकृतिक रूप से बंधे हुए हैं। वो जितना खाना है उतना ही खाएंगे। उसके बाद आपके जो ये भैंस और गाय हैं, बैल हैं, भैंसी है, भैंस हैं, वो सब उसी गोबर कर देंगे पेड़ा पर। ये पुआल जो आप धान का बिछाते हैं, उसको कोई फिक्र नहीं है कि कल हमें इसको खाना है, नहीं, उसको जानकारी नहीं है। जितना पानी पीना उतना पिएंगे, जितना, उसको ये नहीं है कि हम चलो सत्संग हो रहा है तो वहां सामने जाकर बैठ जाएं और एक आध भजन सुन ले। भैंस के आगे आप बीन बजाओ तो भैंस रही पगुराए, वो जुगाली ही करती रहेगी, कुछ समझे नहीं। तो पशु, चौपाया जानवर जो बंधा हुआ हो, जो प्रकृति के गुलाम हो, मन के गुलाम हो, वो सब पशु है। और पति, पशुपतिनाथ, जो पशुओं के पति हो उसके नाथ को पशुपतिनाथ कहते हैं। अब पशु क्या है हमारे अंदर? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मत्सर, ये सब पशु हैं। ये पाश्विक वृत्तियां हैं। जैसे सांड होगा, उसको जब गुस्सा आएगा तो मिट्टी पर सर मारेगा और पूरा उखाड़ पछाड़ मचार देगा। साइकिल स्टैंड में घुस जाएगा तो एक साइकिल को गिराएगा, सारी साइकिलें गिर जाएंगी। कहीं भी वो धक्का मारेगा, कुछ भी करने वाला है वो। क्रोध आया है उसको। कुत्तों को देखा है, हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब जी कहते थे कि कुत्ते कार्तिक महीने में पागल होते हैं। अभी अभी कार्तिक महीना गुजरा है, कुत्ते देखा है कुत्तों को कितना लाइन लगा के चल रहे होते हैं। एक भीड़, एक बारात के तरीके से हमने कुत्तों को चलते देखा है। वो उसी महीने में पागल होते हैं। तो कुत्ते पागल होते हैं, समझ में आ रहा है? कुत्ते केवल 1-2 महीने ही पागल होते हैं। पागल का अर्थ आप लोग समझ रहे हैं।
लेकिन आदमी 12 महीने पागल है, जबकि उसे सबसे समझदार प्राणी कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, बुद्धिशाली प्राणी है। लेकिन ये हालत है, आदमी ने खुद ही तय कर लिया है कि हम सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। कभी कुत्तों से राय लिया है, कभी गधों से राय लिया है, या कभी वोटिंग कराया है कि हम लोग वाकई में दुनिया में स्त्री और पुरुष जो रंगीन कपड़े पहनते हैं, स्वेटर जैकेट पहनते हैं, माँ बहनें लिपस्टिक लगाती हैं, बाल संवारती हैं, और आप लोग मफलर, टाई, बेल्ट, मोजे, जुराब, जूते कस कर निकलते हैं, हीरो बन के सड़कों पर सज धज करके जो बारात में जाते हैं, नाच कूद मचाते हैं, इतनी सारी नौटंकी करते हैं। क्या आप लोग नौटंकी करने वाले इंसान की जाति, आदमी की जाति ने बाकी जानवरों से राय लिया है कि आप हम सब वाकई में सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं? कुछ भी नहीं, अपने को माने चले जा रहे हैं। खैर, इस पर लौट के आते हैं हम। तो पशु की बात मैं बता रहा था, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मत्सर में लटका और भटका हुआ है, वही पशु है। और जो इन पशुओं को अपने अंडर में रखता हो, कंट्रोल में हो, जिसका काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मत्सर, जो भी मनोविकार हैं, जो भी आदमी के पतन के कारण है, इसका जो मालिक है वही पशुपति है। और उसका भी नाथ है कोई, उसको कहा गया भोले शंकर। भोले शंकर को पशुपतिनाथ कहा जाता है। आपके देश में और भारत में भी शिव, शंकर, भोले, भंडारी तमाम नाम है उसके। तो अपने विकारों को जो जीतता है वही शंकर है। शंकर को शिव कहते हैं। शिव मतलब होता है कल्याण स्वरूप, जो स्वयं को जानता हो, अपने कल्याण में ठहरा हुआ हो। और आप लोगों ने शिव को केवल गंजेड़ी और भंगेड़ी बनाकर रखा है। गांजा का दम लगाता हुआ एक तस्वीर हिंदुस्तान में चलता है, मैंने देखा है। पहाड़ पर बैठे हैं और गांजा का कस लगा रहे हैं, धुआं उड़ा रहे हैं। जब आपका देवता ही गंजेड़ी और भंगेड़ी होगा, मांसाहारी और शराबी होगा, तो आप लोग उसके पुजारी, उसके उपासक, उसके नाम पर मत्था रगड़ने वाले, नाक रगड़ने वाले, मत्था ठोकने वाले, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने वाले कब मांसाहार से बाहर निकलेंगे? कब शराब पान से और ये खराब जिंदगी से बाहर निकलेंगे? कैसे छूटेगा ये? शिव जो महायोगी थे, उतने बड़े गुणी महापुरुष को आपने गंजेड़ी भांगेड़ी बना के रख दिया है। तभी साहेब मना कर रहे हैं, देव, पितर और भूया भवानी, यह मार्ग 84 चलन की। ये आपको 84 में लिए चलेंगे। 84 समझ रहे हैं? 84 मतलब होता है अन्य मानवेतर खानिया। देखो, 84 मतलब 84 नहीं होता है, 84 लाख योनि बताया गया है। हिंदुओं की गणना के अनुसार पूरी दुनिया में 84 लाख प्रकार के जीव जंतु, कीड़े मकोड़े हैं। गिनती करना भी मुश्किल है, लेकिन मोटे तौर से लोगों ने कहा है। ये 84 लाख की गिनती आज तक किसी ने नहीं किया है, केवल कहते कहते हो गया है। या उसको सरल ढंग से समझना चाहें तो 4 राशि, 4 राशि मतलब ढेरी। 4 प्रकार के ग्रुप हैं जीव जंतुओं के। एक मनुष्यज है, जिसमें हम सब आते हैं। मनुष्यज, मनुष्य से मनुष्य का पैदा होना। दूसरा है अंडज। अंडज मतलब जो अंडे से पैदा होता है, अंडज है। जैसे मुर्गी, कबूतर के बच्चे आते हैं, मुर्गी के चूजे आते हैं, ये अंडे से निकल के आ रहे हैं। तीसरा है पिंडज। पिंडज, पिंड से जन्म लेने वाले। पिंड मतलब शरीर, जैसे गाय के बच्चे आते हैं, भैंस के बच्चे आ रहे हैं, घोड़े के, गधे के, ऊंट के बच्चे आते हैं, ये पिंडज है। और आखिरी है उष्मज प्राणी। उष्मज मतलब वातावरण से पैदा हो जाते हैं। उचित वातावरण, ऊर्जा, नमी, पानी, आग, हवा मिलने से ऐसा कुछ क्रिएशन होता है कि वहां शरीर पैदा हो जाते। जैसे आपने देखा होगा बरसात में कितने जीव जंतु निकल आते हैं। पूरी धरती में करोड़ों प्रकार की प्रजातियां आ जाती हैं, जो अभी नजर नहीं आने वाली हैं।
तो ऐसे ही खास मौकों पर उसमज, ये 4 राशि है। यह मार्ग 84 चलन की। यदि आप केवल मिट्टी के पुतलों के पिंडों के आगे नाक रगड़ते रहेंगे, गिड़गिड़ाते रहेंगे, उनसे भोग और मोक्ष मांगते रहेंगे। यहाँ देखो, पहली बात यह है कि मंदिर में जाना जरा भी गलत नहीं है। आप रोज मंदिर जाइए। यदि कोई मस्जिद जा रहा हो तो मस्जिद जाइए, गिरजाघर, चर्च, जहां जाते हैं आप जाइए, सब जगह जाइए। वहां जो मूर्ति रखी हुई है उसको देखिए, कितने सौम्य हैं, कितने सुंदर हैं, कितने प्यारे हैं। उनके चेहरे को देखिए, मंदिर के अंदर की मूर्तियों को, आंखों को देखिए, उनकी आंखों में कितनी गहराई है, जैसे वो आपको पी जाना चाहते हैं, जैसे वो आशीर्वाद बरसा रहे हैं। किसी की मूर्ति है, जिसकी मूर्ति है उसके गुण पर जाइए, उसके गुण को अपने में धारण करिए, उसके गुण को अपने में लाइए। जैसे अभी अभी अयोध्या के अंदर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो प्राण प्रतिष्ठा तो जो हुई सो हुई। प्राण प्रतिष्ठा करने से ऐसा नहीं हो गया कि वो रामलला जो 5 बरस का है वो अब अयोध्या की गली में घूमने लगा हो। कोई नहीं घूम रहा है, लेकिन रामलला यानी प्रभु राम, जिसे भगवान राम कहते हैं, उसके जीवन दर्शन से हमें सीखना चाहिए। उसके गुणों को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। कैसे जी? क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है? राजाज्ञा होती है कि कल आपको राजगद्दी दी जाएगी। पूरे अयोध्या में सभा लगने लगी है, लोग बात कर रहे हैं कि राजकुमार राम कल राजा राम हो जाएंगे। लेकिन सवेरे सवेरे राजाज्ञा होती है कि आपको 14 बरस का वनवास दिया जाता है, और वो चुपचाप बंदगी करते हैं, प्रणाम करते हैं अपने घर वालों को, अयोध्या की मिट्टी को प्रणाम करते हैं और निकल जाते हैं। सोचिए जरा, एक तरफ राजाज्ञा हुई, राजा बनेंगे, दूसरे दिन राजाज्ञा होती है कि वनवास होता है। कोई बगावत नहीं किया। वो इतने पावरफुल राजकुमार थे, चाहते तो अपने बाप दशरथ को नजरबंद करके गद्दी पर बैठ सकते थे, लेकिन तब फिर वो भगवान राम नहीं कहलाते। भगवत्ता ऐसी जागती है ना, त्याग से। त्याग किया उन्होंने, मर्यादा में रहे, बाप के साथ कुछ भी अनैतिक व्यवहार नहीं किया, और हाथ जोड़े, उनसे प्रणाम किए और निकल पड़े। और वहीं प्रजाज्ञा होती है, जब वो सीता को लेके आते हैं तो एक धोबी ताना मारता है, अरे भाई, सीता इतने दिन रावण के कब्जे में रही, हमारे राजा ने उन्हें अपना लिया, हमारी भी पत्नियां कहीं चली जाएंगी 10-25 दिन या महीने, 2-4-6 महीने के लिए, कभी लौट के आएगी तो हमें भी अपनाना पड़ेगा। कान में बात गई राजा राम के, और उन्होंने आदेश दिया और सीता का त्याग कर दिया। तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं वो, मतलब उन्होंने मानवीय धर्म का, मानवीय गुणों का निर्वहन किया। ऐसा नहीं है कि आप पत्नी का त्याग करें, ये गुण नहीं लेना है उनसे। हजारों गुण है उनके अंदर, यदि आप सीखना चाहें तो अपने भगवान से आप सीखें। आज अपने बेटे को बोलो, बेटा जाओ ये काम करके आओ, फिर मैं 1 घंटे के लिए अपना मोबाइल दे दूंगा। क्योंकि गांव में हर बच्चे के पास मोबाइल नहीं है, माँ बाप के पास मोबाइल है, तो आप बोलते हो मैं मोबाइल दूंगा 1 घंटे देखना। अब उसको काम दिया, वो काम कहा कि आप बेटा ऐसा काम करना, कल 2-3 दिन तक तुमको वहां जाना है, 2-3 दिन तक तुम मोबाइल से दूर रहोगे। अब वो कभी काम नहीं करने वाला है। 1 घंटे बाद मोबाइल मिलने वाला था, काम करने को तैयार था, 2-3 दिन के लिए आपने टाल दिया, वो मोबाइल नहीं मिलेगा, काम नहीं करेगा। यहाँ राजा राम के साथ तुलना करिए अपने बच्चे की, आप खुद को शामिल करिए। बहुत गुण है। मैं क्या कह रहा हूं, मंदिर में जाते हैं तो आप वहां पर देखिए, समझिए, तो परमात्मा कहाँ है? क्या मंदिर में है? मस्जिद में तो केवल दीवार होती है, वहां तो शून्य होता है। शून्य करिए मन को, शून्य सहज मन सुमरते, प्रगट भई एक जोत, ताहि पुरुष की मैं बलिहारी, निरालंब जो होत। अरे वो परमात्मा भीतर ही बैठा हुआ है, वही बोल रहा है, वही सुन रहा है आपके भीतर में। इसी की बात मैं कर रहा था कि आंख केवल खिड़की है, सुनने वाला भीतर, उसको कब सुनेंगे जी?
सोचिए जरा, जो भगवान की कल्पना कर सकता है, जरा कान खोल करके और आंख खोल करके सुनिए इस लाइन को। जो भगवान के बारे में सोच सकता है, भगवान का बखान कर सकता है, भगवान की महिमा गा सकता है, तो वो कितना बड़ा होगा। भगवान को जानने की क्षमता रखने वाला सत्ता वो कितनी बड़ी हो सकती है। वो भगवान से भी बड़ी है, तभी तो भगवान की व्याख्या कर रहा है, भगवान को पाने की जुगत लगा रहा है, करो रे यतन सखी साईं मिलन की। लेकिन यहाँ भगवान नहीं है मंदिर मस्जिद और गिरजाघर गुरुद्वारे में और ये आपके खेल तमाशे में। तन मन धन सब अर्पण कर वहाँ, तन मन धन सब अर्पण कर वहाँ, सूरत समार पर पैया सजन की। तन मन धन को सब अर्पण कर दो। कहाँ अर्पण करोगे? आप करते हैं रोज, मंदिर में जाते हैं, जब तक आप प्रार्थना में लीन होते हैं, कुछ नहीं मांग रहे हैं, शांत है, एकांत है, मौन है, ये सचमुच में पूजा का वक्त है, जब कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप भिखारी बनते हैं, कुछ भिखारी मंदिर के बाहर होते हैं जो 10-10 पैसे, 2-2 पैसे, 2-2, 4-4 रुपए की मांग करते हैं। बड़े भिखारी अंदर चले जाते हैं और वो छप्पर फाड़ के मांगते हैं भगवान से कि प्रभु इस बार हमें इलेक्शन में जीत दिला दो, तो हम आपके लिए ये जो मंदिर है इस पर सोने का पत्थर चढ़ाएंगे, आप पर सोना मढ़ा देंगे। ऐसे तमाम भिखारी, बड़े से बड़े भिखारी से भरा हुआ है देश और दुनिया। तो जब आप नहीं मांग रहे हैं, अहोभाव में हैं कि हे प्रभु क्या जीवन दिया है आज हमें, सवेरे उठो अहोभाव से भर जाओ कि आज भी मैं जिंदा हूं, क्योंकि आज रात हम सोएंगे तो भारतीय उपमहाद्वीप मतलब चीन, जापान, नेपाल और बांग्लादेश, श्रीलंका, इतने जितने देश हैं भारत के चारों तरफ, वहां करोड़ों लोग सोएंगे, करोड़ों लोग। उसमें से हजारों लोग कल सवेरे नहीं उठने वाले हैं, सदा सदा के लिए मर जाएंगे। कल आप उठिएगा, अपने को जब तलाशिएगा, तराशिएगा, हाथ पैर फेरिएगा, हाथ फेरिएगा पूरे शरीर में, तो अहोभाव से भर जाना, प्रभु आज हमको फिर से जिंदा रखा है, आज हम फिर से दुनिया देखेंगे, अपनों से मिलेंगे, गीत गाएंगे, सेवा करेंगे इन हाथों से, जो बन सके वो दान दक्षिणा करेंगे। आज हम भरपूर जीने वाले हैं, क्योंकि इसी रात को हजारों लोग सदा सदा के लिए मर जाएंगे। केवल भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहा हूं। तो क्या इस अहोभाव से नहीं भरना चाहिए? जीवन मिला है, यही तो नृत्य है, उत्सव है अपने आप में, इसको समझिए ना। आप कुछ मिलता है तभी नाचते हैं, गाते हैं, उत्सव मनाते हैं। अरे जिंदा रहना ही बहुत बड़ा चमत्कार है साहब। उनसे पूछो जिंदगी की कीमत, जिसने अपने पैरों को गंवा दिया एक्सीडेंट में। उनसे पूछो जिंदगी और पति और पत्नी क्या होती है, जिसने कोरोना में अपने पति को गंवा दिया है, अपनी पत्नी को खो दिया है। उनको पूछो पति पत्नी की कीमत। और आप बढ़िया अच्छे खासे शरीर है, फिर भी कितने लोग हैं जो चोरी, बेईमानी, हिंसा में उतर गए हैं, गलत धंधा कर रहे हैं, लूट खसोट की जिंदगी जी रहे हैं। ये कोई जिंदगी है? पाप कर्म में लिप्त हैं। ऐसे पापी लोगों को कौन भगवान बचाने वाला है जी? अच्छा कर्म करना ही भगवान की असली पूजा है। तो सूरत सुमार, सूरत को संभालो और पैर पड़ो उस परम दुल्हा राजा की जो यहाँ बैठा है। हृदय भीतर आरती, मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तभी देखियो जब दिल की दुविधा जाए। दिल की दुविधा जाएगी मतलब द्वंद्व खत्म होगा। तो मतलब कुल मिला के साहब यहाँ पर साईं को, परमात्मा को कहाँ बता रहे हैं? आपके भीतर, उससे मिलना। आंख बंद करो, शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, कुछ देर ऐसे ही बैठे रहो, वो स्वयं हाजिर हुजूर है। आगे बात करते हैं साहब। कहें कबीर निर्भय हो हंसा, कहाँ है कबीर निर्भय हो हंसा, कुंजी बता दूं ताला खुलन की। कुंजी मतलब चाबी बता रहा हूं ताला खुलने की। ताला कहाँ लगा हुआ है? ताला हर आदमी के खोपड़ी पर लगा हुआ है, मान्यताओं का ताला लगा हुआ है। भटक रहा है आदमी, जहां तहां नाक रगड़ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। स्वयं समर्थशाली सत्ता है, सबको जानने वाला रमैया राम भीतर बैठा है, इसकी फिक्र ही नहीं है। सब बाहर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बाहर ही सुख मिलता है ना। अभी मेला लगेगा, मिठाई
खेल खिलौने, रंग रूप और सौंदर्य, झूला मेला, खान पान, होटल, ये सब तो बाहर मिलता है। पांचों इंद्रियों के भोग, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सब बाहर मिलते हैं, आंख कान नाक के। इसलिए आदमी बाहर बाहर दौड़ रहा है। मैं शुरू से ही बोल रहा हूं कि जब से जन्म लिए हमारी इंद्रियां बाहर खुली हैं, बाहर 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 के कारण से हमने भीतर वाले को भूल दिया है। एक छोटी सी कहानी सुना करके मैं खत्म करना चाहूंगा। यहीं काठमांडू के आश्रम की बात है। हम ऐसे ही कथा सुना रहे थे, काफी लोग बैठे थे, रविवार का दिन था, सभा हाल खचाखच भरा हुआ था। कथा हम सुना ही रहे थे कि जमीन हिलने लगी। समझ गए क्या हुआ होगा? जमीन, धरती कंप, भूकंप, अर्थक्वेक आने लगा। सब लोग भागने लगे, कहे गुरुजी आप भी भागो, उतरो यहाँ ऊपर में हाल से। हमने कहा भागना ही नहीं है, अब बैठे हैं तो बैठे ही हैं, गद्दी लगी है, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे भी एक दिन इसी जमीन में जाना ही है, तो भागो तो कोई बचने वाले नहीं हो, जो होना होगा वो होकर रहेगा। थोड़ी देर धरती हिलती रही, भूकंप में लोग इधर उधर भागे, कोई सीढ़ी से उतरते हुए गिर गया, किसी का पैर छिल गया, किसी का खुट्टा टूट गया। दौड़ भाग में हम बैठे रहे कुछ देर। कितनी देर आता है? 2 मिनट, आधा मिनट, 3 मिनट। रिक्टर स्केल पर पैमाना कितना रहता है? 6 का रहता है। 7, 8, 10 का होगा तब बड़ी तबाही मचती है। तो 6, 7 तो यूं ही निकल जाता है। और कुछ देर बाद सब शांत हो गया, लोग वापस आए, हम फिर से बैठे, फिर से सभा शुरू हो गई। तो शुरू होने के पहले लोगों ने कहा अरे गुरुजी आप यहीं बैठे हो, आप भागे नहीं? तो हमने कहा अरे हम भी भागे थे। आप भी भागे तो आप तो यहीं बैठे दिख रहे हो। हमने कहा आप लोग बाहर भाग गए थे, नीचे उतर गए थे, जमीन पर चले गए थे, हम जरा भीतर भाग गए थे। भीतर कहाँ, यहाँ आना है, अपने में लौट आओ जी। कुछ भी नहीं है आपके अंदर, दुनिया पलट जाए, आपका सब कुछ खत्म हो जाए, सिर्फ आप जिंदा हो काफी है। क्योंकि आप अकेले ही आए हो धरती तल पर, कोई साथ लेके नहीं आए थे, अकेले आए थे, आज भी अकेले हो। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखा है, एक में भी तन्हा थे और 100 में भी अकेले हैं। आप अकेले ही हैं। कभी कितनी भी दुनिया में आप गठबंधन पर गठबंधन मार लीजिए, क्या यहाँ से आपके गांव से डोकरी विदा नहीं होती? डोकरी समझते हैं? बुढ़िया, क्या उसका बुढ़वा नहीं विदा होता है? कौन है जो दोनों एक साथ मरते हैं, एक साथ जाते होंगे? नहीं नहीं, आजकल लड़के लड़कियां भाग जाते हैं। जब खबर मिलती है गांव वाले पंचायत बैठते हैं तो एक साथ फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं। क्या वो समझते हैं कि एक साथ कल पैदा होंगे फिर से? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक साथ भले मर जाइएगा, लेकिन आपकी कर्म कमाई कैसे कैसे उसके अनुसार से आपको आगे पीछे जन्म लेना होगा। तो करो रे यतन सखी साईं मिलन की, उसको ढूंढो जो सबको ढूंढ रहा है। बाहर मत ढूंढिए, नकल मत करिए हर जगह, अपने को भी तो देखो जी। आप शिव के लिंग पर यानी शिवलिंग पर ही पानी डालते हो ना, कभी सोचे हो? शिवलिंग मतलब ये खोपड़ी, इस खोपड़ी पर पानी डालो, ये बहुत गर्म होता है, ये लोगों का फोड़े में झल्ला जाते हैं, गरमा जाते हैं और ब्लास्ट हो जाता है। इतनी गाली गलौज, मार कुटाई, हिंसा, हत्या, मिट्टी तेल डाल के बहुओं को जला देते हैं। मैंने सुना है लोगों को कि ऐसे ऐसे खबरें आती है टीवी के अंदर से, ब्रेकिंग न्यूज, बैनर हेडलाइन अखबार पर, ब्रेकिंग न्यूज टीवी पर, कि एक पति ने अपने पत्नी को बोटी बोटी काट डाला। आपने सुना ना, श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए थे, श्रद्धा के काट कूट करके फ्रिज में भर दिया था, और कितने लोग तो बोरी में भर करके उफनती कोसी नदी में बहा देते हैं। ये वो दुनिया है साहब, जहां हम बड़े खुश हैं और सपना देख रहे हैं कुछ होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग प्रेम से न जिए, प्रेम से जीने के लिए ही ये सारा कुछ बता रहा हूं। पति पत्नी, माँ बाप के साथ सेवा करो, उनकी मर्यादा करो, पालना करो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अच्छी संगति दो, सब अच्छा व्यवहार करते हुए आप लोग भीतर वाले को भी याद रखो। भीतर परमात्मा बैठा हुआ है। आंख बंद करिए, सांस को देखिए, कुछ देर विचारों को देखिए, विचार शांत होंगे और वो आप अपने परमात्मा के साथ होंगे। इस परमात्मा से मिलने और
अपना जीवन कृतार्थ करिए। इसी की बात साहेब कह रहे हैं, करो रे यतन सखी साईं मिलन की। तो ताला क्या है? कुंजी खुलन की। कहें कबीर निर्भय हो हंसा, निर्भय हो जाओ, आपको कोई मार नहीं सकता है। आप अजर अमर अविनाशी चेतन तत्व हैं। उसी को अर्जुन को उपदेश करते हुए श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं गीता के अंदर, नयनम छिंदंत्री शास्त्राणी नयनम दहति पावकः ना चाक्लेद्यन तापो ना शोषयति मारुतः। आपके अंदर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, परम सत्ता है, वो नहीं मरता है। आप माटी के ढेले हैं, माटी का ढेला बीच में मिला है, ये छूट जाता है, वो चेतन सत्ता निकल जाता है एक नए शरीर को धारण करने के लिए। उसी को जानने के लिए साहब कहते हैं, कुंजी बता दूं ताला खोलन की, करो रे यतन सखी साई मिलन की। गुड़िया गुड़वा सूप सुपलिया, तज दे बुद्धि लर कैया खेलन की। तो ये छोटे मोटे खेल तमाशे में मत उलझिए, जो हुआ सो हुआ। आखिरी बात नोट करते हुए ये जाइए कि अब तक आपने जो किया है कोई बुरा नहीं किया है। बुरा किया है तो छोड़िए, अच्छा करने का सोचिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा विचारिए और अच्छा ही अच्छा करते रहिएगा। तो आपके कर्मों के संस्कार धुलेंगे हैं, और ऐसा जब कर्म संस्कार धुलेंगे, साफ सुथरे होंगे, तो ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब मन निर्मल हो जाएगा तो वो परमात्मा इसी शरीर में ही प्रकट हो जाएगा। और ऐसा ही परमात्मा प्रकट हो, उसके दर्शन लाभ हो आप लोगों को, आपका जीवन धन्य हो जाए, आप स्वयं को जाने और अहम ब्रह्मास्मि अनला की बात कर सकें आप, और उस भूमिका में जाकर कहें आप कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, साहेब बंदगी साहेब। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की जय। रात्रि बहुत होने से एकदम 2 मिनट में मंच विराम होगा, अभी का 2 मिनट में।